चलेगा। आज का आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बजट को लेकर बात करेंगे और बजट के लगभग 50 तो एमसीक्यू हैं और इसके अलावा हम बात करेंगे थ्योरी को लेकर एक ऐसा हॉट टॉपिक है जहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बने बजट को लेकर। तो अगर यूपी पुलिस का आप एग्जाम देने जा रहे हो और बजट पढ़ के नहीं जा रहे, इसका मतलब यह है आप 1 से 2 नंबर अपने गलत करके आ रहे हो या फिर छोड़ के आ रहे हो। तो आने वाली 10 मिनट में आपकी लूंगा और 10 मिनट में मैं आपको बजट के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और सारी की सारी थ्योरी को लेकर सारी चीजें कवर कराऊंगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और जो चैनल पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करना आप सभी का काम है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, बजट को लेकर, तो बजट को लेकर सबसे पहला फैक्ट जो बनता वो बनता हमारे पास किसने प्रस्तुत किया, तो सुरेश खन्ना जी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया 11 फरवरी 2026 को। सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट है। कुल बजट हमारे पास 9.12 लाख करोड़ रुपए है। अगर मैं बात करूं पिछले बजट की तुलना में हमारे पास 12% की बढ़ोतरी हुई है और यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। बजट की मुख्य थीम क्या क्या है? सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, तकनीकी निवेश, रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। इनमें से आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य इस बार के बजट का नहीं है? तो ये सभी लक्ष्य आपको याद रखने, इस बार के बजट के सारे लक्ष्य हैं। महत्वपूर्ण घोषणाएं कौन कौन सी की गई हैं इस बार के बजट में? तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। इसके अलावा आप कहा गया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है हमारे पास, है ना, उद्यमी योजना जो है हमारे पास, उसके अंतर्गत क्या होगा? तो उसके अंतर्गत जो है हमारे पास, उसके अंतर्गत क्या होगा? तो उसके अंतर्गत 5 लाख का ब्याज दिया जाएगा मुफ्त ऋण पर, ऋण दिया जाएगा मुफ्त ब्याज पर। स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात की गई है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की बात इस बजट में की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया गया है? तो 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। डिजिटल और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने की बात की गई है। इसके अलावा अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे कहने से केवल आप 7 दिन ये वाला टारगेट कंप्लीट कर लो। 7 दिन टारगेट कंप्लीट करना क्या क्या है? आपको डे 1 में यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके कवर करना है। डे 2 में स्पेशल टॉपिक कवर करना है। डे 3 में 40 टॉपिक कवर करने हैं। डे 4 में लूसेंट के 7500 क्वेश्चन कवर करने हैं और डे 5 में 100 पेज की कंप्लीट जीके जीएस का शॉर्ट रिवीजन मार देना है। देखो, सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं। चाहे कितना भी पढ़ाकू स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर लास्ट टाइम में उसने रिवीजन नहीं किया है तो उसका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। और कम पढ़ने वाले स्टूडेंट भी अगर लास्ट टाइम में रिवीजन कर जाए तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहां से पढ़ना, ये मैटर करता है। तो टारगेट 7 डे, अगर मेरे साथ जो लिखेगा टारगेट 7 डे के लिए हम तैयार हैं तो मैं मानता हूं वो सिलेक्शन लेके जाएगा। गाइड मैं करूंगा 1 डे, पहले दिन यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, सेकंड डे स्पेशल टॉपिक, 40 टॉपिक लूसेंट और 1000 शॉर्ट रिवीजन पेज की पीडीएफ। आपको ये रिवीजन करके जाना है। जैसे यहां पर टिक लगे हुए हैं सारे के सारे लूसेंट में, तो आप डायरेक्टली देख जाओगे। ऐसी करंट अफेयर में टिक है तो आप 1 साल का करंट अफेयर देख जाओगे। ऐसी 100 पेज का आप रिवीजन कर जाओगे और ऐसे ही स्पेशल टॉपिक का रिवीजन कर जाओगे। आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी बैच से पढ़ो, किसी भी पीडीएफ से पढ़ो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन ये टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब मेरे साथ करना चाहते तो मेरे साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टारगेट पक्का कर लिया तो मैं एक कह सकता हूं कि आप कोप अपने नाम के आगे इस पर लगा लोगे। वर्दी आपकी पक्की है अगर आपने ये पैटर्न मेरे साथ दोहरा लिया तो। क्लियर है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि भैया कृषि और एवं किसान के लिए क्या क्या किया गया। तो निजी नलकूप हेतु मुफ्त बिजली योजना जारी की गई है। जिनके खुद के नलकूप है, सरकारी नलकूप के अलावा, यानी कुओं के अलावा, ट्यूबवेल के अलावा, गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसानों की आय को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पीएम कुसुम एवं सोलर योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। अगला, महिला कल्याण के लिए महिला सुरक्षा, महिला कल्याण के लिए महिला सुरक्षा, महिला कल्याण के लिए महिला सुरक्षा का विस्तार किया गया है। महिला उद्यमिता हेतु सी मार्ट योजना बनाई गई है। सामूहिक विवाह राशि बढ़ाने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पूंजीगत निवेश और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। क्लियर है? अगला,
नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या किया गया है वो आपको देखना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास इनके द्वारा किया गया है, गंगा एक्सप्रेसवे की गति परियोजना को बढ़ाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। नए आर्थिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। एआई सिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर की योजना है। एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश किया जाएगा, है ना। इसके अलावा कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पूंजीगत व्यय 2 लाख करोड़ रुपए है और राज्य का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बेरोजगारी दर को कम करने पर फोकस किया गया है। इस बार की मुख्य विशेषता है यूपी बजट की। आइए वन फैक्ट में देखते हैं। वर्ष 2026-27 का बजट है, 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। सुरेश खन्ना के द्वारा 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 3 नए विश्वविद्यालय, 16 नए मेडिकल कॉलेज और 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है। ये मेन फैक्ट है जो आपको एग्जाम से पहले याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस को लेकर, किस तरीके के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। बेहतरीन 50 क्वेश्चन का रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग में कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी योजना 2.0 लॉन्च की गई है। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप यहां से नोट्स लेकर अपना सारा का सारा रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। यहां से तो कौन सी लॉन्च की गई है, तो आप कहेंगे वो है हमारे पास समर्थ 2.0। कौन सी समर्थ 2.0 लॉन्च की गई है। कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की तेजी लाई जाएगी। कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, तो आप याद रखेंगे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को से जोड़ने वाला समर्पित मालवाहक कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के किस स्थान से शुरू होगा। क्योंकि यूपी से होकर गुजरेगा इसलिए क्वेश्चन बनता है, तो ये हमारे पास डानकुनी से होकर गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, टर्टल ट्रेल्स किन राज्यों के तटीय क्षेत्रों में स्थापित होंगे। तो किन राज्यों के तटीय क्षेत्रों में स्थापित होंगे आपको बताना है। तो ओडिशा, कर्नाटक और केरला के तटीय क्षेत्रों में स्थापित होंगे। क्लियर है। अगला, सुधार एक्सप्रेस यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत कितने से अधिक सुधार रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो कितने से अधिक सुधार रिफॉर्म्स किए गए हैं, 350 से अधिक सुधार रिफॉर्म्स किए गए हैं, है ना। ये केंद्रीय बजट और दोनों बजटों को मिला के, यूपी का भी और केंद्रीय बजट का भी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बजट में सस्ती चीपर हुई है। कौन सी वस्तु चीपर वस्तु में आई है, तो आप याद रखेंगे वो है हमारे पास कैंसर की दवाएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु बजट में महंगी की गई है। तो कौन सी बजट में महंगी की गई है, ये हमारे पास विदेशी परफ्यूम्स। अगला क्वेश्चन, बजट में किस औद्योगिक कॉरिडोर को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से विकसित करने की बात की गई है। तो कौन सा हमारे पास है, वो है पूर्वी तट कॉरिडोर है। अगला क्वेश्चन, तो मैंने कहा आप यहां से नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं मेरे साथ। लास्ट के 7 दिन में आपको ऐसा गाइड करूंगा कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वित्त आयोग की रिपोर्ट से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल चर्चा में रहा। तो कौन सा आर्टिकल चर्चा में रहा हाल ही में, तो ये था आर्टिकल 281 हाल ही में चर्चाओं में रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। तो किस पर जोर दिया गया है, तो वो हमारे पास है कौन कौन सी, चंदन, काजू और कोको। अगला, बजट व्यय के आंकड़ों में किस मद सेक्टर पर सर्वाधिक खर्च दिखाया गया है। किस मद सेक्टर पर सर्वाधिक खर्च दिखाया गया है, तो वो है परिवहन। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन टेल्स के लिए किस घाटी का चयन किया गया है। तो किस घाटी का चयन किया गया है, तो आप याद रखेंगे वो है हमारे पास अराकू घाटी। किसका, अराकू घाटी का चयन किया गया है। 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत करने की सूची में कौन शामिल है। कौन सा शामिल है इसमें से, तो इसमें धोलावीरा और राखी गढ़ी शामिल है। अगला, कंटेनर विनिर्माण के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की जाएगी। तो आप याद रखें 5 वर्षों में हमारे पास 5000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो 1947 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आयुष को बढ़ावा देने के लिए कितने नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। तो 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी के तहत किस संस्थान को सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो ऑरेंज इकोनॉमी के तहत हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को सहयोग प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग सहारा योजना के तहत किस संस्थान को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दिव्यांग योजना के तहत हमारे पास एलिम्को को बढ़ावा दिया जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अनुसार करों में राज्यों का हिस्सा स्टेट शेयर कितना स्वीकार किया गया है। तो स्टेट शेयर कितना स्वीकार किया गया है, आप याद रखेंगे हमारे पास 0.4%, सॉरी 0.4% नहीं है,
कितना स्वीकार किया गया है? ये स्वीकार किया गया 0.41%। अगला क्वेश्चन, रुपया कहा जाता है, रुपया कहा जाता है में सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता है? सबसे बड़ा रुपया किस पर खर्च होता है आपको ये बताना है बजट का। तो इस बार सबसे बड़ा हुआ है ब्याज अदायगी पर, इंटरेस्ट पेमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। रुपया कहा जाता है, सोर्स ऑफ रुपया, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? इन सभी में से सबसे बड़ा हिस्सा किसका आपको बताना है। तो इन सभी में से सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास उधार और देयता का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत पहली बार किस ग्लोबल समिट का आयोजन करेगा? तो भारत पहली बार हमारे पास ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वित्त मंत्री का 2026-27 का बजट भाषण लगभग कितनी अवधि का था? तो कितनी अवधि का था हमारे पास? तो ये था 1 घंटे 25 मिनट का। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर सर्विस लेने पर किस वर्ष तक टैक्स हॉलीडे मिलेगा? तो किस वर्ष तक मिलेगा टैक्स हॉलीडे? तो आप याद रखें 2047 तक मिलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, केमिकल पार्क की स्थापना कितनी संख्या प्रस्तावित है? कितने केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो आप याद रखेंगे हमारे पास 3 केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में आंसर करना है, और होमवर्क में आंसर करेंगे साथ के साथ मुझे बताएंगे कैसी लगी आप सभी को क्लास, और यहां से नोट्स लेकर अपना रिवीजन कर लेना। 7 डे टारगेट मैंने दिया है, 7 डे टारगेट को आप सभी कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से पीडीएफ को लेकर अपना बाकी का सारा रिवीजन कर लेंगे। जो 7 डे टारगेट दी मैंने दिया है, जिसको इसने फॉलो कर लिया समझो सिलेक्शन उसका कोई नहीं रोक सकता इस बार। और इस बार मतलब वर्दी सिलवा के रख लेना, अगर 7 डे मेरे कहने से जो मैंने कहा वो पढ़ लिया, इसी वे में पढ़ लिया, इसी तरीके से आपने चीजों को पढ़ लिया। क्लियर है? चलिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस के तहत। ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट करिएगा आप सभी को क्लास कैसी लगी, कैसा लगा शॉर्ट रिवीजन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।